सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल का मतलब है किताबों का समूह। परमेश्वर खुद वचन है और वह आदि और अंत है। और जन्म से लेकर क्रूस पर यह कौन है? तुम किसके साथ मेरी उपमा दोगी और मुझे किसके समान बताओगी? किससे मेरा मिलान करोगे? हम एक समान ठहरे। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु है। सब जीवों की सृष्टि उसी के द्वारा हुई है। परमेश्वर के किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रगट किया है। परमेश्वर महान है और पवित्र है, उसे देखने वाले भस्म हो जाते हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? और परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। हम परमेश्वर को किसके जैसा नहीं बता सकते। परमेश्वर का उदाहरण किसी से भी नहीं दे सकते। परमेश्वर भेद प्रकट करता है, केवल वह परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आत्मा ही है और आत्मिक आंखें खोलता है। परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमारा विश्वास, हम अंधे हैं, हमारी आंखें नहीं खुली, हम पापी थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि से हम पर प्रकाश हुआ। यह हमारी ताकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपना तेज दिखा। हमारी सोच निकम्मी है। हम मनुष्य हैं, लेकिन हम सोचते कि परमेश्वर भी हमारे जैसा है। उसमें भी कमियां हैं जैसे हम में कमियां हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे जैसा नहीं है। वह किसी के जैसा भी नहीं है। वह किसी की तुलना में आने वाला नहीं है। हमारे साथ बात करने या समझाने के लिए हमारे साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर महिमा का पिता है, उसी ने ही हमारी आंखें खोली है, हम ये वचन सीख सकें। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम में कोई खूबी नहीं है। परमेश्वर की आदत को समझना नहीं चाहते, हमारी ये गलती है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हम कितनी दिलेरी से बोलते हैं कि हम ये दिलेरी कहाँ से आई? वो हमारी ताकत है, बल है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारी पना है। हमारे जीवन में कितनी ही समस्या हो, वचन के द्वारा सारी हल हो जाएंगी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हमारे साथ कैसे बातें करता है, हम कितने कीमती हैं, लेकिन हमें हमारी कीमत का पता नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ज्योति पाई है। मनुष्य पर भरोसा रखने वाले हमेशा कष्ट ही भोगते हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निराश तो होते हैं, आदम की एक गलती सब भोग रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन कैसे रोशनी देता है? वचन हमारा परमेश्वर की आदत को जानने के लिए है, कि हम जान सके कि हमारे परमेश्वर की आदत कैसी है, हम भी वैसे बन सकें। सबसे पहले परमेश्वर ने उजाला बनाया। परमेश्वर सब काम उजाले में करता है, अंधेरे में नहीं करता। हमारी आंखें कैसे देखती हैं? हम भी रोशनी में देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में तो गलत काम है, पाप होते हैं। यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर एक वाटिका लगाई और आदम और हवा को उस वाटिका में रखा। परमेश्वर ने आदम के लिए कितना अच्छा इंतजाम करके रखा। परमेश्वर कहता है, तू चिंता ना कर, मैं मेरे कामों को तू खड़े खड़े देखो। परमेश्वर मानव जाति से प्यार करता है। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हमें इसे भली भांति जानना कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम कितने अद्भुत रीति से रचे गए हैं। परमेश्वर के काम कितने महान और अद्भुत है, और हम जानते भी हैं। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर की सोच कितनी महान है, हम इतना सोच भी नहीं सकते जितना परमेश्वर ने हमें बना दिया है।
यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी में संसार में होती है, लेकिन जो उसके वह मानते हैं उसकी ओर लगी रहती है और निष्कपट रहते हैं। परमेश्वर उनकी सहायता के लिए हमेशा होते हैं। परमेश्वर सीधे मन वालों के साथ रहते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे ये कहना चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वह मान और उसके सारे मार्गों में चल। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हमें अंत तक अपने विश्वास की रखवाली करनी है ताकि हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सकें। आमीन।